हेलो व्यूवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि ऊप की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आप बेहतर से समझ पा रहे होंगे हमारे पिछले वीडियोस में। जैसा मैंने बताया ऊप्स क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन। उसी सीरीज में दोस्तों आज हमारा अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस, जिसमें आज हम जानेंगे इनहेरिटेंस क्या है, इसका यूज़ हमारे प्रोग्रामिंग में किस प्रकार किया जाता है, और दूसरा इंटरफेस को भी जानेंगे, जिसमें आज मैंने कवर किया है कि हमारा इंटरफेस क्यों आया जब हमारा इनहेरिटेंस ऑलरेडी था हमारे सी शार्प में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इंटरफेस क्यों आया और इंटरफेस का उपयोग आजकल के करंट सिनेरियो में कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम एक न्यू क्लास ड्राइव करते हैं फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हमारा इनहेरिटेंस एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप कोडिंग का टाइम भी सेव कर सकते हो। तो बेसिकली इनहेरिटेंस एक नई क्लास को ड्राइव करना है उस क्लास से जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सी शार्प में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, ओके। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, बट व्हेन यू ट्राइंग टू मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प, आपको उस समय एक डायमंड स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आती है। यही एक मेन कारण था जिस कारण डेवलपर्स ने इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया। बट चलिए, सी शार्प में अगर आप किसी प्राइवेट मेंबर्स को आप इनहेरिट करना चाहो, तो आप उसको डिराइव क्लास में इनहेरिट तो कर सकते हो, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, प्राइवेट मेंबर्स आर ऑल्सो इनहेरिटेड इन डिराइव क्लास, बट वी विल नॉट एबल टू एक्सेस दम। हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर आप इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहोगे आप अपनी बेस क्लास में, तो उस समय मतलब आप जैसे हम अगर इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं हमारी बेस क्लास मेंबर में और इन द डिराइव क्लास, तो उस समय हमको एक कंपाइल टाइम एरर आएगी। यही कारण है कि हम जो प्राइवेट हमारे मेंबर्स होते हैं हम इनहेरिट करने से बचते हैं। चलिए इसको एक कोड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक बेस क्लास में हम एक प्राइवेट फील्ड को डिक्लेयर करेंगे, और उस डिराइव क्लास को एक डिराइव क्लास बनाएंगे जिसके लिए जिसमें हम उस बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे। ओके, लेट्स क्रिएट क्लास। फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग द बेस क्लास। मैंने अपनी क्लास क्रिएट करी जिसका नाम मैंने बेस क्लास दिया है। मैं यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने प्राइवेट फील्ड और इसकी वैल्यू 20 असाइन करी है। हम अपनी बेस क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम चलिए डिस्प्ले दे देते हैं, जिसके थ्रू हम इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे। ओके, हम यहाँ पे अपना प्राइवेट फील्ड प्रिंट लाइन में भेजते हैं। इसी के साथ अब हम एक डिराइव क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें हम इस बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो चलिए
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिराइव क्लास बनाता हूँ जिसमें मैं बेस क्लास को इनहेरिट करने जा रहा हूँ। तो इनहेरिट करने के लिए मैं ये सिंबल का यूज़ करता हूँ, प्लस मैंने डबल टैप से अपनी बेस क्लास का नाम सजेस्ट कर दिया। मेरी ये डिराइव क्लास इस बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब मैं अपनी ड्राइव क्लास में एक एक मेथड बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ इस प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करना। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, मैं इस प्राइवेट मेंबर को अपनी ड्राइव क्लास में एक्सेस कर पाऊंगा। मैंने इसका नाम ही रख दिया एक्सेस प्राइवेट मेंबर। अब देखिए, अगर मैं ये कोड लिखता हूँ, चलिए मैं कोड लिखने से पहले मैं यही सीधा ट्राई करके देखता हूँ। तो देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? बेस क्लास डॉट प्राइवेट फील्ड इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। ये मेरे को बता रहा है कि प्राइवेट फील्ड प्रोटेक्शन लेवल लगी है, तो ये मेरे लिए इनएक्सेसिबल है, मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पर हम एक्सेस करना चाह तो रहे हैं प्राइवेट फील्ड को अपने बेस क्लास के प्राइवेट फील्ड को अपने डिराइव क्लास में, बट यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रही है, हमें कंपाइल के टाइम ही एरर आ रही है। बोल रहा है कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं ये केवल मेथड आपको दिखाने के लिए यूज़ करना चाह रहा था कि हमारा ये जो मेन पॉइंट था जिसमें हम बोल रहे हैं कि हमारा प्राइवेट मेंबर्स all are also inherited in the derived class, but we will not be able to access them. When we try to access a private base class, member in the derived class will report a compile time error. तो हमने चाहा, देखिए हमने यहाँ पे ट्राई किया, हमने अपने प्राइवेट मेंबर को अपने डिराइव क्लास में एक्सेस करना चाहा, हमें कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। इसको और क्लियरली समझते हैं, चलिए हम अपने मेन मेथड की तरफ चलते हैं और हम उनका ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले कराने का ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, मैंने अपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम बेस और ओबीजे रखा। अब मैं इस बेस ओबीजे के थ्रू अपना डिस्प्ले मेथड कॉल कराऊंगा। ओके, तो अब देखो, डिस्प्ले इज द ओनली मेथड इनसाइड आवर बेस क्लास, सो हमने इसको इजीली इनहेरिट कर लिया। अब अगर हमने इसको इजीली कॉल कर लिया, अब अगर मैं सिमिलर डिराइव क्लास के लिए करना चाहूँ, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिराइव क्लास अगर मैं डिस्प्ले मेथड कॉल कराऊंगा तो ये एक वैलिड, अच्छा ये ठीक है, मैंने विद द हेल्प ऑफ ड्राइव क्लास मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करा रहा हूँ। ये एक वैलिड तरीका है क्योंकि आप देख रहे हैं ये कॉल कर रहा है पब्लिक मेथड को जो कि बेस क्लास का है। ओके, ये एक पब्लिक मेथड को ही तो कॉल कर रहा है। लुक, एक बार फिर से कोड देख लीजिए, ये एक पब्लिक मेथड ही तो है जिसको कॉल कर रहा है जो हमारे बेस क्लास का है। तो ये एक वैलिड तरीका है। बट इफ ट्राई लाइक हमारे, सॉरी, बट इफ वी ट्राई लाइक हमारे इंटेलिजेंस ने हमको सजेशन दिया भी था कि अगर हम डिराइव क्लास डॉट और हम एक्सेस डॉट अगर हम एक्सेस प्राइवेट मेंबर फील्ड को कॉल कराएंगे तो क्या ये रन करेगा? यहाँ पे हम प्राइवेट फील्ड, जो हमारा प्राइवेट फील्ड है, को एक्सेस करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगी, क्या रन करेगा, क्या होगा? चलिए एक बार कोड की तरफ चलते हैं, इसको डीबग करके देखते हैं कि इस लाइन पे हमारे क्या रिजल्ट आएगा।
It will take a time to load. या करंटली हमारा डिराइव क्लास यहाँ पे कॉल हो गया है. ओके, चेक करते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है. हमारा रिजल्ट हमारे पास यही आ रहा है कि हमने प्राइवेट फील्ड पे जो हमारा डिस्प्ले मेथड था वो कॉल कराया. अभी हमको एरर क्या आ रही है? एरर कुछ नहीं आ रही है. हम एक्सेस तो कर पा रहे हैं इस मेथड को, बट ये मेथड जहाँ डिक्लेयर किया था उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कंपाइल टाइम एरर दे रहा है. तो सेम अगर हम करते हैं तो हमको रन टाइम पे भी वही एरर आएगी. यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम की एरर देगा. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक हम लोग एबल हैं अपने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक है, पब्लिकली डिक्लेयर्ड है. देखा आपने, ये रहा हमारा इनहेरिटेंस, जहाँ पे हमारा एक बेस क्लास है, बेस क्लास, और एक दूसरा क्लास है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, और उसके थ्रू उसके जितने भी फीचर्स हैं उसको अपने अंदर एक्सेस कर सकता है. हमारे पास बेस क्लास था और हमने बेस क्लास में चीज़ें डिक्लेयर करी. अब हमको सेम चीज़ें अपने डिराइव क्लास में भी कॉल करानी थी, तो हमने सिंपली बस उसको इनहेरिट कर लिया. Now we are able to access this private member, also the public method, but like when we trying to access this private field, we are getting the compile time error, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा. ये था हमारा इनहेरिटेंस. चलिए समझते हैं इंटरफेस को. इंटरफेस क्या है? Interface look like class but has no implementation. The only thing it contains are declaration, event, indexers, method और properties. इंटरफेस हमारी क्लास की तरह ही दिखते हैं, परंतु इनका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. केवल ये जो कंटेन करते हैं हमारे पास मेथड का इवेंट, हमारी प्रॉपर्टीज, इंडेक्सर्स, इवेंट, बस यही कंटेन करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरफेस क्लास की तरह दिखता तो है, परंतु इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. जैसे आपने देखा था हमारे क्लास में, हमने क्लास क्रिएट करी, क्लास का नाम रखा, और हम बोल भी रहे थे कि क्लास कंटेन कर रहा है 3 चीजें, नेम, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन. बट इंटरफेस केवल नेम और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स कंटेन करता है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखता. इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखने का रीजन क्या है? जो रीजन है हमारा कि ये जो हम बोल रहे हैं कि इंटरफेस हमारा डिक्लेरेशन रखता है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखता, क्योंकि हम इंटरफेस क्रिएट करने के बाद अपना एक क्लास या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें हम उस इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं. इनहेरिटेंस के बाद हमारा वो क्लास हमको बोलता है कि तुमने इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस, बट अब तुमको उसकी जितने मेथड्स है वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. यही हमारा इंटरफेस है. इंटरफेस को जब क्रिएट करते हैं तब आप न्यू आइटम पे जाकर इंटरफेस क्रिएट करोगे तो समय इंटरफेस और इंटरफेस का नाम लिख के आएगा, और उसके अंदर आप इस प्रकार से अपने मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, की फीचर्स क्या है हमारे इंटरफेस के? इंटरफेस पहला तो फील्ड नहीं कंटेन करता. फील्ड इन द सेंस कि हमारे इंटरफेस में एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं यूज होते, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, दिस काइंड्स ऑफ फील्ड्स आर नॉट यूज्ड इन इंटरफेस. ओके, सेकेंड है कि इंटरफेस मेंबर्स कैन ओनली कंटेन फंक्शन डिक्लेरेशन. ये केवल फंक्शन के डिक्लेरेशन रखते हैं, इसमें उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. अगर इंटरफेस किसी क्लास से इनहेरिट होगा तो जो इसका मेंबर फंक्शन होगा वो भी उसी क्लास में डिक्लेयर्ड होगा. ये एक इंटरफेस की प्रॉपर्टी है. यहाँ पे दिया है इफ इंटरफेस इनहेरिटेड बाय अ क्लास देन अ मेंबर फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास. इंटरफेस को का हम इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते. लेट सपोज कि अगर आप क्लास क्रिएट करते हो, आप क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हो, बट यू कांट क्रिएट द इंस्टेंस फॉर इंटरफेस. चलिए एक प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इंटरफेस को. हम सॉल्यूशन क्रिएट करने जा रहे हैं. इसके लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एम्प्लॉय का
सॉल्यूशन एम्प्टी सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इंटरफेस क्रिएट किया और किस प्रकार से उसको इनहेरिट किया। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। We create with .NET new keyword SLN, इट मीन्स लाइक हमारा ये सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। विद N मतलब एक न्यू क्रिएट हो रहा है। हमने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट नाम से सॉल्यूशन क्रिएट करना चाहा। हमें क्या मैसेज आता है? हमें मैसेज आता है कि सॉल्यूशन फाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। जस्ट कॉपी दिस नेम एम्प्लॉय मैनेजमेंट। नाउ सेकंड स्टेप, हम अब एक क्लास लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। -n, with the help of -n we are creating new class library। तो हम जो भी क्लास लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में, उसको हम .NET कोर पे कर रहे हैं। ओके सो इसीलिए देखिए हमारा यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और जब पोस्ट क्रिएशन एक्शन हुआ तो एक्शन का परफॉर्म हुआ, उसने हमारी एम्प्लॉय मैनेजमेंट डॉट, यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट डॉट SLN क्रिएटेड है, जिसको हम ओपन करके देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन इसमें पड़ी है। अब सॉल्यूशन में चेक करोगे तो हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक्चुअल में एम्पटी है। एम्पटी है, इस पाथ में हमने अभी कुछ ऐड नहीं किया। चलिए इस पाथ पे कुछ ऐड करते हैं, लाइक हम अपना SLN ऐड करते हैं। ओके तो अभी तक हमने क्लास लाइब्रेरी ऐड करी है। अब हमने इस पे एक SLN ऐड किया, मतलब एक एम्पटी सॉल्यूशन ऐड किया है। लुक हमारे पास मैसेज आया कि ये हमारा इस प्रोजेक्ट में एडेड हो गया सक्सेसफुली। ये हमको रिलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। लेट्स रिलोड दिस। नाउ वी हैव द क्लास आल्सो। ओके इनसाइड हमारे पास एक मैनेजमेंट सॉल्यूशन है और हमारे पास एक क्लास है। चलिए अब हम एम्प्लॉय के मॉडल को क्रिएट करते हैं। सो आई एम रिप्लेसिंग द नेम, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ। मैं कुछ इंफॉर्मेशन बस अपडेट करता हूँ। मैंने 3 प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, जैसा आप देख रहे हैं। मैंने एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एक डिपार्टमेंट, ये इंक्लूड किया अपने इस प्रोग्राम में। अब हम एम्प्लॉय की एक इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। देखिए इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हम बस इधर अपने सॉल्यूशन की तरफ गए, हमने राइट क्लिक किया, ऐड पे गए और हमने एक न्यू आइटम क्रिएट कर दिया। अब ये यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि हम क्लास या कोई भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, बट हमको इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है, हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस का नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता ही चल जाए कि देखिए कि हाँ ये इंटरफेस है। मैं इसका नाम आई एम्प्लॉय नाम से देता हूँ। लुक हमारा इंटरफेस क्रिएट हो गया। अच्छा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब हम इंटरनल क्रिएट करते हैं, मतलब हम कोई भी क्लास क्रिएट करेंगे या कोई भी इंटरफेस कुछ भी क्रिएट करेंगे, हमारा डिफॉल्ट मॉडिफायर इंटरनल होता है। मैं इसमें एम्प्लॉय की लिस्ट को सारी इंफॉर्मेशन को शो कराना चाहता हूँ, तो मैं एक लिस्ट का यूज करता हूँ। मैं अपनी क्लास को कॉल करता हूँ, मैंने गेट ऑल एम्प्लॉय नाम से एक अपना मेथड क्रिएट कर लिया। लुक हमने जब इंटरफेस क्रिएट किया तो हमने क्या क्या ध्यान दिया, पहले तो हमने कोई
इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखा है यहाँ पे। दूसरा, हमने कोई मॉडिफायर यूज नहीं किया। लेट सी, अगर हम मॉडिफायर यूज करते तो क्या एरर आती है? हमारे पास कोई एरर नहीं आई, बट फिर भी हमें से ये इनएक्सेसिबल होते हैं, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते। तो वन थिंग, हम इसको भी पब्लिक कर देते हैं। चलिए क्लास क्रिएट करते हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम उसको इनहेरिट करेंगे। मैं इसका नाम एम्प्लॉय सर्विस दे देता हूँ। मैंने एक एम्प्लॉय सर्विस नाम से अपनी क्लास क्रिएट करी। अब मैं इसमें अपने इंटरफेस को इनहेरिट करूंगा। मैंने अपना इंटरफेस इनहेरिट किया, बट मेरे को एरर आ रही है। चलिए देखते हैं एरर क्या है। एरर बोल रहा है मेरे को कि एम्प्लॉय सर्विस डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉय। तो मेरे को ये मेंबर इंक्लूड करना पड़ेगा अपने में। चलिए पोटेंशियल फिक्सेस में जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को। लुक, मेरी एरर चली गई। अब अब आप देख सकते हो मेरा इंटरफेस में जो मेथड का नाम था गेट ऑल एम्प्लॉय, जब मैंने इसमें इंक्लूड किया तो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर बन गया इस क्लास का। यहाँ पे मैं इसको जो भी अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है फिल कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसमें बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। मैं अपने इस कंस्ट्रक्टर में ओके, लेट्स लीव द कंस्ट्रक्टर। आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे। मैं बस एक प्राइवेट फील्ड ऐड करता हूँ जो कि लिस्ट टाइप का ऐड करना चाह रहा हूँ। ओके, ओके, मैं अब इस लिस्ट में अपने सभी मेंबर्स जो जितने भी हमको रिकॉर्ड ऐड करना है उतने ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे दो एम्प्लॉय क्रिएट किए हैं। अब देखिए मेरा ये जो मेथड है उसमें एक एरर आ रही है। मैं चेक करता हूँ तो बोल रहा है कि मेरे को कि नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, मतलब हर कोड जो इसमें हमको है रिटर्न टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने एक रिटर्न टाइप डाल दिया। ओके, सो दिस इज द कॉमन कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर द इंटरफेस। यहाँ पे हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया। इंटरफेस हमारा गेट ऑल एम्प्लॉय नाम से था। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमने किन किन बातों का ध्यान रखा? पहला तो हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया। इंटरफेस में कभी भी हम एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते। दूसरा, हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन इस इंटरफेस में नहीं किया। हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक और क्लास क्रिएट करी जिस क्लास में हमने इसको अपने इंटरफेस को इनहेरिट किया। और तो ये था हमारा इंटरफेस। अगर आप इसी तरह से अपने इंटरफेस में और अभी एक्शन या मेथड परफॉर्म करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं अपने इंटरफेस में बस उस मेथड को इंक्लूड करूंगा और मेरे को जहाँ पे मेरी सर्विस क्लास है वहां पे से इम्प्लीमेंट करना होगा। देखा आपने? इसी तरह से जितने भी रिक्वायर्ड मेथड्स हैं उनको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। दोस्तों आपने बहुत सुना होगा रिपॉजिटरी पैटर्न के बारे में। व्हेन वी आर वर्किंग इन द एप्लीकेशन वी आर क्रिएटिंग रिपॉजिटरी पैटर्न्स।
तो आपको पता है कि रिपॉजिटरी पैटर्न्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी इंटरफेस और उसकी सर्विस क्लास ही होती है। जब मैं डॉट नेट के CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा या माइक्रो सर्विस क्रिएट करूंगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम रिपॉजिटरी पैटर्न को यूज कर सकते हैं और रिपॉजिटरी पैटर्न क्या है। बट लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन रिपॉजिटरी पैटर्न की है कि जितनी भी हमारी डेटा ड्राइवन एप्लीकेशन है, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है एक सिक्योर्ड CRUD ऑपरेशन की या सिक्योर्ड एक्शन की। तो उस पर्पज से हम रिपॉजिटरी पैटर्न को अपनी एप्लीकेशंस में इंक्लूड करते हैं। उसमें इंटरफेस हमारा सबसे बड़ा योगदान या कह लीजिए सबसे अहम भूमिका निभाता है, जिसमें हम अपने एक इंटरफेस को क्रिएट करते हैं और उसकी एक सर्विस क्लास को क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारी जो भी एपीआई है, जो भी हमारा कंट्रोलर का मेथड है, वो हमारे सबसे पहले इंटरफेस को कॉल करता है। इंटरफेस इंक्लूडेड फंक्शन के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, जिस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हमने उसके सर्विस क्लास में लिखी है। तो ये था हमारा इंटरफेस का बेसिक सा इंफॉर्मेशन। आज के वीडियो में हमने इनहेरिटेंस और इंटरफेस कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से हल्का सा की पॉइंट गो थ्रू कर लेते हैं। लाइक कि इनहेरिटेंस क्या था। इनहेरिटेंस हमारी कोड को रीयूजेबिलिटी करने का एक प्रोसेस था, जिसकी मदद से हम अपने एग्जिस्टिंग कोड की मदद से एक नया क्लास क्रिएट कर सकते थे। यही तो हमारा इनहेरिटेंस था। इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हमारी C# में पॉसिबल नहीं थी। यही एक मेन रीज़न था जब डेवलपर्स ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहा, तब उनने एक डायमंड स्ट्रक्चर की एरर फॉलो करी। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए उनने इंट्रोड्यूस किया इंटरफेस। इंटरफेस लुक लाइक क्लास बट नो इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस हमारा क्लास की तरह दिखता तो है, परंतु उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो ये था हमारा इंटरफेस और इनहेरिटेंस। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को अच्छे से, जिसमें मेथड ओवरलोडिंग क्या है और मेथड ओवरराइडिंग क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।